माँ में समझो मौता है फिर। चले आओ। ए सुनो, हाँ हमारे यहाँ बिल्कुल भगभगान है एकदम, समझो। समझ लो इसी तरह मेरी भी दिया बिल्कुल चरचरा रही है। कुछ खा तो लेता ही। हाँ लेते आना। कुछ पहने वहीने का मंगा लिया मेला से। हाँ जीजा एक चीज लेते आना। क्या चीज? जब गंगा पार से आना ना, हाँ तो मेला से हाँ मेरे लिए एक 36 नंबर की चट्टी हाँ और 32 नंबर की बाटी ले आना जीजा। हम तो सोचे रहे तोहरे खातिर एक हगीस लेता ही। नहीं वो अपने लिए ले आना ना, क्योंकि मेहनत पड़ेगी, पता नहीं कब खसक जाए। ये भैया और कहा थे हगीस पहन लेना तो टट्टी बाहर नहीं जाती। जल्दी आना जीजा। ऐसा करो, हाँ तुम फोन रखाओ, हाँ हम दियाली का उपाय। अच्छा अब की दीपावली में हो बना, हाँ तो अनगैया में चौका दे दियो, अच्छा बैठ के दियाली जगह हुआ। ठीक जीजा जल्दी आना। ये हमारे हारमोनियम मास्टर है ना, हाँ इनकी खातिर थोड़ा व्यवस्था बना दियो। इंद्रजीत के लिए। ये चटनी बहुत चाटा करत है। अरे इंद्रजीत तो शुरू कर एक साल बाद मुलाकात भय है। हाँ और राहुलवा नगाड़ा बजाओ रहा, वही का मार के श्राद्ध ही से। बाबू नहीं तो राहुल आए हैं। कहाँ फोन मिला दिया रे? अबे साले जीजा साली क्या हो रहा है? नंबरदार 10। मैंने कहा मेरे बेटे रंजीत को बुला फौरन। किस बात की? 10 रुपया दो। किस बात की? हम जा रहे हैं मेडिकल। मेडिकल क्या लाने का? 10 के 3। क्या क्या कहाँ मिला था भैया? क्या लाना है? क्या लाना है? 10 के 3। क्या? कंडोम। ना मालूम ऐसी कौन सी बात है जो ठाकुर साहब इतना उदास तो मैंने कभी नहीं देखा। आज पहली बार इनके चेहरे की उदासी, ना मालूम ऐसी कौन सी बात है जो अंदर ही अंदर खा डालती है। इनसे पूछूंगी जरूर। प्राणनाथ हुक्म प्राणिपति जो बुलाया मुझे, क्या हुक्म प्राणिपति? तो क्या हुक्म प्राणिपति जो बुलाया मुझे? आप इस वक्त लगते परेशान।
जानना चाहती हो हमारे परेशानी का सबब क्या है? क्यों नहीं? तो सुनो मेरी बात को गौर से। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। तो तेरा बेटा रंजीत अरमा ने कहा तेरा बेटा अरमा ने कहा घूमता है आवारा इधर और उधर, नशे में चूर रहता है हर वक्त वो, मेरी बातों का उस पे न होता। नशे में चूर रहता है हर वक्त वो, मेरी बातों का उस पे न होता। आपको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए मेरे बेटे के खिलाफ। नशे में चूर रहता है। यानी तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? अरे यकीन नहीं है तो दरबारियों को बुला करके दरियाफ्त कर लो, सच्चाई क्या है। अच्छा, तो मेरा बेटा अब शराब पीने क्या बात है? तो अच्छा ना, तो बेटे को समझाऊंगी। अच्छा समझाऊंगी, उसकी चिंता जिगर से हटा दीजिए। है लड़कपन अभी ठीक हो जाएगा, उसकी शादी अगर याद कर दीजिए। है क्या कहा? है लड़कपन है, अभी लड़कपन है। ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं? और उसके बाद उसकी शादी रचा दूं। क्यों? अरे ठकुराइन, मेरे बेटे में कोई कमी है? तेरी अकल में पत्थर पड़ गया, शायद तू नहीं जानती। काश अगर तेरी बेटी होती हाँ। और तू कहीं शादी संबंध के लिए जाती और तुझे मालूम हो जाता कि सामने वाले का लड़का दारू पीता है, अय्यासबाजी करता है, जुआ खेलता है, रंडियों के कोठे पे जाता है, तू ऐसी औलाद की शादी करती? और मेरी बात का जवाब दे ठकुराइन। प्राणनाथ, मेरा इकलौता बेटा है, सूरजगढ़ रियासत का होनहार बेटा है, ठाकुर खानदान का है, हैसियत में कम नहीं है। उसके लिए तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। ठकुराइन, और रही बात, जब आप उसकी शादी कर देंगे, वो अपनी जिम्मेदारी खुद संभालने लगेगा। अच्छी सी बहू आएगी, ढेर सारा दहेज लेकर आएगी, बहुत सारा रुपया लेकर आएगी, हम और माला माल हो जाएंगे। ठकुराइन, हाँ, इस सूरजगढ़ रियासत में 40 कोस तक, इस सूरजगढ़ रियासत के 40 कोस तक लोग बादब बासम्मान ठाकुर बलवंत सिंह को सलाम मारते हैं। और जब किसी को मालूम होगा कि उसका बेटा जुआ खेलता है, रंडियों के कोठे पे जाता है, अय्यासबाजी करता है और मदिरा का पान करता है, बताइए समाज में मेरी इज्जत क्या बचेगी? जवान बेटा है, आने दीजिएगा। आप भी समझाइएगा, मैं भी समझाऊंगी, सुधर जाएगा, आप चिंता मत कीजिएगा। तो ठीक है ठकुराइन, आज मैं तुम्हारे कहने से एक मौका देता हूं, लेकिन याद रखना, आज के बाद अगर ठाकुर बलवंत सिंह के बेटे ने कोई ऐसी गुस्ताखी की जिसके कारण
मेरा मान और सम्मान मिट्टी में मिला। ऐसी औलाद को मैं एक मुर्गा समझ करके उसकी गर्दन को पकड़ करके ऐसे निरोड़ करके फेंक दूंगा। ऐसा मत कीजिए, इकलौता बेटा है। आइए बैठिए, बैठिए। अरे चैतुआ, रंजीत भैया, माइक वाले माइक का आवाज बढ़ाओ, हाथ वाले। आज तो शराब पीने में बहुत मजा आ रहा है रे। पोटी कलेजी होती तो और आनंद आता आज यार। ले पैसे और हमारे लिए एक रॉयल लेकर आ, और आज जमकर पिएंगे। ओ ठेकेदार, निकालो एक बोतल रॉयल की, और है अंडे वाले 2 अंडे का ऑमलेट बनाओ, थोड़ा तीखा होना चाहिए। और रंजीत भैया पिएंगे, चैतुआ हरामी भी पिएगा। तो कभी पौआ, कभी कभी बोतल भी पीते रंजीत भैया, इतने ना पिया करो यार। अबे क्यों रे? नहीं, रास्ते में दरोगा साहब मिल गए तो क्या बताओगे? दरोगा साहब, हम दरोगा साहब को नहीं डरते हैं, क्योंकि मैं ठाकुर जमींदार बलवंत सिंह का बेटा हूँ। और दरोगा साहब हमारे डैडी से मुलाकात करने के लिए हमारी हवेली आते जाते रहते हैं। अरे यार, चखना पे लो यार। अगर दरोगा साहब मिल भी गए तो हम दरोगा साहब से कह देंगे। क्या कहोगे? दरोगा साहब से मैं क्या कहूंगा जानता है? कि आएंगे जब दरोगा जी और मुझे आ